गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बेटा यदि फर्स्ट आ गया आपको तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज ही आ जाएगी आपको लगभग। तो आपको ये रूल पता होने चाहिए सभी के, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 8, 9, 10 और 11 सभी के यदि रूल पता है आपको कब कोई वैल्यू इनसे डिवाइड होती है और कब नहीं होती, तो आप इन क्वेश्चनों को इजी से कर लोगे। और आपको जब आप बड़ी क्लास में जाओगे जैसे 8, 9, 10 बोर्ड क्लासेस में, तो आपको वहाँ पे करने में आसानी होगी। आपको नंबर देखते पता चल जाएगा कि ये किस वैल्यू से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले मैं रूल रिपीट कर रहा हूँ 2 का। तो हमें पता लगाना है कि 128 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 2 का रूल क्या है? 2 का रूल है यदि किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से है तो वो नंबर हमेशा ऑलवेज 2 से डिवाइड होगा। तो अब इसके लास्ट में देखना 8 है ना, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? हमसे रीजन पूछा जाए, बिकॉज इट्स लास्ट डिजिट इज 8, तो 8 से 2 से डिवाइड होगा ये। तो इसका आंसर आ जाएगा यस। क्या लिख देंगे? यस। अब आते हैं 3 का रूल। 3 का रूल है बेटा डिजिट्स को प्लस करना। जो डिजिट्स दे रखी है हमें, यानी कि 1, 2, 8 दे रखा है, तो इन डिजिटों को हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करने पे यदि जो आता है हमारा, जो नंबर आएगा प्लस करने पे, यदि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए तो गिवन नंबर भी हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने इसका प्लस किया, क्या आया हमारा 11 3 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता ना, 11 3 से डिवाइड नहीं होता। तो जो हमारा नंबर है 128 वो भी नहीं होगा, तो नो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नो। अब बेटा एक रूल और साथ के साथ में करा देता हूं। जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है, वो 6 से भी नहीं हो सकता, वो 9 से भी नहीं हो सकता। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा? नो। देखो, जो नंबर 3 से नहीं हो रहा है वो 6 से भी नहीं हो सकता, ना ही 9 से। अब हमें चेक करना 4 से। 4 से हमें चेक करने का रूल है लास्ट की 2 डिजिट। लास्ट के 2 नंबरों को लो आप। यदि वो नंबर 4 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं तो वो 4 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 28 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। तो ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है 28, तो 128 भी होगा। उसके बाद आते हैं 5 का रूल है लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0 या फिर 5। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 या फिर 5। 0 या 5 तो है उसमें? नहीं है ना, तो ये वाला हमारा नहीं होगा, नो। क्या आ जाएगा? नो। उसके बाद 8 का रूल है बेटा 3 नंबर। लास्ट के 3 नंबरों को डिवाइड करके ही देखना होता है। हमारा 128 है तो हम इसको 8 से डिवाइड करके ही देखेंगे। यदि हमारा चला जाएगा 3 नंबर, लास्ट के 3, मान लो जैसे ये नंबर है इसमें 4 डिजिट है, तो चारों को नहीं करना, हमें लास्ट के 3 को करके देखना है। तो हम करके देखेंगे इसको 8 1 जा 8 4 8 6 जा 40 कंप्लीट गया, यानी कि डिवाइड होगा। यस आएगा इसका। क्या आएगा? एक चीज और बता देता हूं मैं, यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 से भी नहीं होगा और 8 से भी नहीं होगा। हमें उसको करके देखने की जरूरत नहीं है, ना ही 4 से ना ही 8 से। अब आते हैं 10 से। यदि कोई नंबर 5 से डिवाइड नहीं हुआ है, तो वो 10 से कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ भी क्या आएगा? नो। अब आगे बढ़ते हैं 11 से। 11 का रूल है बेटा, जो नंबर है हमारे पास उस नंबर के पीछे से, एंड से एक छोड़ के एक नंबर ले लो आप।
एक छोड़ के, तो 8 फिर लिया 1, इनका प्लस कर लेंगे हम लोग 9। फिर जो बाकी बचे ना, देखो एक छोड़ के एक लिए, उनका प्लस अलग से कर लो, और जो बाकी नंबर बचते हैं उनका अलग। तो यहाँ तो 2 ही है, तो 2। अब इनको माइनस करके देखो, आप क्या करके देखो, माइनस करने पे यदि 0 आता है या फिर 11 आता है तो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब तो हमारा नहीं आ रहा, तो ये इसका आ जाएगा 9। एक पार्ट और देखिए बेटा आप लोग, तो हम फिर इससे अगला देखते हैं। 2 से जा रहा नहीं जा रहा, तो मैंने बताया था 0 2 4 6 8, यदि लास्ट की डिजिट इनमें से है तो वो 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आएगा यस। उसके बाद 3 का रूल है डिजिट्स को प्लस करना, तो हम इनको प्लस करेंगे, तो क्या आ रहा हमारा 18 आ रहा है, और 18 क्या है 3 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी हमारा डिवाइड होगा। जब हम इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे ऐसे करके, तो ये नंबर हमारा डिवाइड होगा। हमें पहले पता चल चुका है क्योंकि डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जब हम रूल लगाते हैं तो हमें पहले पता चल जाता है, तो हमें इससे डिवाइड हो जाएगा ये पूरा पूरा। तो क्या आ जाएगा इसका यस, क्या आ जाएगा यस। उसके बाद 4 से करके देखते हैं। 4 का रूल है लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं हम, तो 90 लेंगे हम। इसको डिवाइड करके देखेंगे 4 से हो रहा नहीं हो रहा, तो करके देखा 4 2 जा 8, क्या बच गया 1, ऊपर से 0, 4 2 जा 8। कंप्लीट नहीं गया ना, रिमाइंडर दे रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। उसके बाद 5 से जा रहा नहीं जा रहा, जा रहा है, क्यों जा रहा है, लास्ट में क्या है 0, यस। उसके बाद देखेंगे 6 से जा रहा नहीं जा रहा, मैंने बताया था बेटा जो नंबर 2 और 3 दोनों से जाएगा वही 6 से जाएगा। देखो बेटा जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी हो वो 6 से होगा डिवाइड, तो ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, तो इसका भी आ जाएगा यस। बेटा फिर बता रहा हूं मैं, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, दोनों से होना चाहिए, वही 6 से होगा। उसके बाद 8 से, जो नंबर 2 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तभी वो 8 से होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो ये 4 से तो नहीं हो रहा, जब ये 4 से नहीं हो रहा तो ये 8 से भी नहीं होगा, तो आ जाएगा हमारा 9। ऐसे ही 9 से, 9 का रूल क्या था, प्लस करना है 9 का रूल। 3 का जो रूल है ना वही 9 का सेम है, तो हम इनको प्लस करेंगे, तो क्या आ रहा है हमारा 18 आ रहा है, और 18 9 की टेबल से डिवाइड होता है नहीं होता, होता है 9 से, तो ये डिवाइड होगा, तो आ जाएगा यस। क्या आ जाएगा यस। उसके बाद हम 10 से देखेंगे, 10 से हो रहा नहीं हो रहा, 10 से तो सभी बता देंगे हो रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट है 0, तो यस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 का रूल। 11 का रूल है बेटा एक छोड़ के एक डिजिट उठाओ आप। देखो पहली डिजिट क्या है हमारी, पीछे से देखना है, इसको लेना है और इसको लेना है, इनका प्लस किया, क्या आया 9। जो बाकी बच गई उसको और लिखो आप, अगर ज्यादा है तो उनको प्लस कर लो, नहीं तो उसको नीचे लिख लो, ठीक है। उसके बाद उनको माइनस करो, माइनस करने पर यदि 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 22 आ जाए तो हमारा डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 0 आ रहा है ना, तो यस आ जाएगा इसका, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी से ये वाला करता हूँ, तो ये नंबर हमारा 2 से हो रहा है ना, पूरा हो रहा है ना, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो यस। उसके बाद हमने देखा 3 से हो रहा नहीं हो रहा, तो 3 का रूल है प्लस करना, तो हम इन चारों डिजिट को प्लस कर देंगे। 1 + 5 6, 6 और 8 14, 14 और 6 14 और 6 20, 14 और 6 20, 23 की टेबल में आता है नहीं आता ना, तो इसका आ जाएगा 9। बेटा कई बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में 6 है तो वो डिवाइड होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, रूल लगाना, हमें रूल लगा के पता लगाना है। उसके बाद 4 से हो रहा नहीं हो रहा, 4 का रूल है लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट को हम डिवाइड करके देखें किससे, 4 से, तो नहीं जा रहा ना, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो इसका आ जाएगा 9। उसके बाद हम किसका 5 का रूल क्या है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, है नहीं है ना, 9। उसके बाद 6 से होगा
नहीं होगा। क्यों? देखो बगैर किए पता चल गया। कैसे? मैंने बताया था जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से जाए वही नंबर 6 से जाएगा। तो 3 से 2 से तो जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा, दोनों से जाना चाहिए, तो इसका आ जाएगा 9। उससे आगे बढ़ेंगे हम 8 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या बताया था हमने? जो 2 से और किससे 4 से दोनों से जाता है वही 8 से जाता है, तो इसका आ जाएगा 9। उसके बाद 9 से जाएगा? ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखो पहले पता चलेगा बगैर कुछ किए। कैसे पता चला? जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। प्लस करेंगे डिजिट को प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा? 20 आ रहा है, और 29 की टेबल में नहीं आता है। 10 जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। उसके बाद सेम ऐसे ही हम 11 का रूल करते हैं। मैंने बताया था पीछे से लेंगे एक छोड़ के, तो ये 2 हो गई हमारी। क्या आ गया? 11। अब इनको और प्लस कर लेंगे, 8 और 1 9। तो अब माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा? 2। यदि 0 या 11 या 22 आता है तो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो 9। तो इस प्रकार बेटा ये पूरा पार्ट आप लोगों को करना है, रूल अच्छे से फॉलो करने हैं। यदि आपने अभी ये रूल फॉलो कर लिए तो आगे जब बड़ी क्लास में बोर्ड क्लास में जाओगे आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे, और मैथ आपको बिल्कुल ही चीज़ें लगने लग जाएगा। बेटा मैथ में क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है उसका मैथ अच्छा होता है। तो आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छे से कीजिए, समझिए रूलों को, बस रूल है और क्या है। तो आज के लिए आप फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले रफ में, फिर